बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद FM 97 स्टूडियोज़ में बराह रास्त। जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, नात कंपटीशन जारी है, बहुत बाबरकत दिन है। आप सुबह से हमारी नशरियात लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपने देखा, आपने सुना कि पहले जूनियर सेक्शन के बच्चों ने नातें पढ़ी और उसके बाद बारी आई सीनियर सेक्शन के बच्चों की, जिनकी एजेस थी 16 to 20 ईयर्स। मुकाबला ख़त्म हो चुका है, नताइज मुरतब हो चुके हैं, तो हम फाइनल सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से आपका तारुफ़ कराऊँ, उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ और उनके कुछ ख़यालात इस कंपटीशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे आज के मेहमान जज थे कारी बाबर नदीम साहब और कासिम रियाज साहब, जिन्हें स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और माइक पे सुन रहे हैं। तो बाबर भाई, पहले तो आप ये बताएं कि जब नात का इस तरह का कोई कंपटीशन होता है तो जो बच्चे नात में हिस्सा लेते हैं वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें? बतौर जज कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप जिसका एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, फिर उसका फैसला करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब हज़ूर आफ़िक़ खड़ी का एक मिसरा शामिल करूँगा। आप फरमाते हैं कि लख वारी जतर गुलाबों तो ये नित ज़ुबाना, लख वारी जतर गुलाबों तो ये नित ज़ुबाना, नाम उना दे लायक नाही की कलमे दा काना। आप फरमाते हैं कि इस ज़ुबान को कितनी बार भी धोया जाए लेकिन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के फिर भी शायद काबिल नहीं। तो नात के हवाले से हमने जो आज जज किया वो ये था कि कलाम, सुर, अंदाज़ और आपकी पर्सनैलिटी। तो कलाम के हवाले से मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों ने जो है वो कलाम, किसी बच्चे ने भी मेरे ख्याल में एक या दो बच्चे ने सिर्फ आला हज़रत का कलाम पढ़ा। तो कंपटीशन में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जी आप कलाम कितना पेटेंट पढ़ रहे हैं, किस शायर का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो मैं ये सुनने वालों को, ये हिस्सा लेने वालों को, तमाम को यही कहूँगा कि नेक्स्ट जिस भी कंपटीशन में आप हिस्सा लें, कोशिश करें कि बेहतरीन से बेहतरीन लिखा हुआ कलाम जो है वो उर्दू का लिखा हुआ कलाम आप पेश करें, ताकि आपको ये उम्मीद हो कि हम जीत सकते हैं। नहीं, ये जो आपने कहा कि पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी से क्या मुराद है? ये जी कि आपका जो पर्सनैलिटी से मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब आप खूबसूरत पर्सनैलिटी में हो, खूबसूरत आपने ड्रेसिंग की हो, सर पे टोपी होनी चाहिए और जो नात के जो आदाब हैं, आदाब शामिल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप जी फ्रेम के अंदर और स्टूडियो के अंदर मदू करना चाहूँगा हमारे स्टेशन मैनेजर जनाब अख्तर वज़ीर साहब को, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो क्या कहेंगे, मैं बताता चलूँ सुनने वालों को कि FM पे ये जो रीत है, ये जो खूबसूरत रीत है नात कंपटीशन की और रमज़ान ट्रांसमिशन को मुकम्मल पूरे महीने के लिए मुख्तस करना, रमज़ान के लिए और इस्लामी नशरियात के लिए, ये सर अख्तर वज़ीर का ही खासा है और उन्हीं की सरबराही में ये सब कुछ हो रहा है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे और सभी टीम जो इसका हिस्सा बनती है उसको इसकी बरक़ात से नवाजे। तो सर, आप एक तो ये आइडिया कैसे आया कि रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन को मुकम्मल इस्लामी कर दिया जाए और नात कंपटीशन का आइडिया कहाँ से? बेसिकली 2015 में हम लोग बैठे हुए थे, दोस्त सारे जो भी प्रोड्यूसर थे, प्रोडक्शन को देखते थे, तो वहाँ पे हमारे माइंड में ये ख्याल आया कि एक ऐसी रिवायत को भी जन्म दिया जाए 97 FM को, क्योंकि बड़ा छोटा सा स्टूडियो होता है, बहुत कोई बड़े लेवल का स्टूडियो नहीं होता और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए आमदोरफ्त का जो सिलसिला है और मामलात हैं वो भी बहुत कम होते हैं किसी भी रेडियो स्टेशन पे। तो मेरी ये बड़ी विश थी कि हम लोग एक गैदरिंग करें, यहाँ पे हुस्न किरत हो, हुस्न नात हो, एक महफिल नात का इनेकाद किया जाए, कंपटीशन का इनेकाद किया जाए। उसके हवाले से प्लानिंग करते थे, तो 97 ने बड़ा हौसला दिया और जो टीम थी उसकी वजह से हम लोगों ने ये सिलसिला आगाज़ कर लिया। उसका आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वां हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं सालाना बेस पे। और अभी की अगर मैं बात करूँ इस कंपटीशन की 2022 की, तो इसमें मेरा किरदार शायद कोई 1% का भी ना हो, क्योंकि ये क्रेडिट गोज़ टू ऑल द टीम। लीड कर रहे हैं कलीम ज़िया साहब, उनके साथ जुनैद हैं, मिस आरजू मलिक हैं, आप हैं, फैसल मलिक साहब, बहलोल मुर्तज़ा है और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टाफ हैं, ये इन लोगों की पर्सनल एफर्ट है। स्पेशल थैंक्स मैं हर बार करता हूँ अपने जजेस का। कारी बाबर नदीम न्याज़ी साहब डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं, ठीक है। हम बूढ़े हो रहे हैं, ये रोज़ बरोज़ जवान होते जा रहे हैं। 8 साल के बाद मैं इनको देखता हूँ, ये 1 साल पीछे होते हैं, हम 1 साल आगे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली इनकी खूबसूरती का, या कह लो इसका जो राज है इसके पीछे यही है कि इनके दिल में इश्क है, इनके दिल में मोहब्बत है
और जो आशिक रसूल कल एक हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का, उनकी महफिल के अंदर बैठ के, ऐसे लोगों की महफिल के अंदर बैठ के भी एक सुकून महसूस होता है। कारी बाबर नदीम न्याजी साहब आज मौजूद नहीं है, सैयद जरार हुसैन शाह साहब, मैं उनको भी बड़ा मिस कर रहा हूँ। इन लोगों की महफिल में उनकी जगह पे हमारे पास एक और बड़ा अच्छा नाम आ गया, कासिम साहब। तो कासिम साहब की आवाज़ का मैं पर्सनली बड़ा मद्दा हूँ। तो मैंने पहली बार जब इनकी आवाज़ सुनी तो मेरी ख्वाहिश रही कि हर साल ये हमारे साथ मौजूद हों। तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, खुशबख्ती है कि ये आज ज्यूरीज़ के अंदर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स, आप लोगों की मोहब्बतों से और आप लोगों की मेहनत की वजह से ये जो कंपटीशन है इसका सिलसिला जारी है। तो तमाम सुनने वालों को भी मैं ये पैगाम दूंगा कि इस तरह के सिलसिले चलाते रहें, घरों में छोटी छोटी महफिल का इनेकाद करते रहें। इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका बड़ा थैंक यू, उनकी फैमिली का, कि इतनी शदीद गर्मी में और रोज़े की हालत में आके इस लाइव नात कंपटीशन का वो हिस्सा बने। उनके दिल में मोहब्बत है इस इदारे की भी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, जुनून है, तो वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। मैं टाइम बड़ा शॉर्ट है तो आगे हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं अपने सुनने और देखने वालों को बताता चलूँ कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स देंगे, और जो पोजीशन होल्डर्स हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स के साथ इनाम भी देंगे। तो पहले मैं बुलाना चाहूँगा सभी बच्चों को एक एक करके, ताकि वो आएँ और अपने मेहमान खुसूसी से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। तो हाँ जी बिल्कुल, तरतीब इसकी ऑलरेडी हमारे पास मैनेजमेंट इसकी तरतीब बना के भेज दी है। सो जी, तो सबसे पहले हमारे पास जूनियर सीनियर सेक्शन से हैं समीउल्लाह हैं हमारे पास, मोहम्मद बिलाल उनके फादर का नेम है, वो तशरीफ़ ले आए। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ ऐड करेंगे आज इंशाल्लाह, कि वो बच्चे या बच्चियाँ जिनके साथ कोई फैमिली मेम्बर आया हुआ है, अगर वो भी उनके साथ स्टूडियो में आना चाहे तो हम उनको अलाउ करते हैं कि वो भी आए और अपने बच्चों के साथ। ठीक है। कलीम ज़िया साहब से रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स में से कोई आया हुआ है, माँ या बाप में से, और वो स्टूडियो में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको जरूर। जी समी बेटा आगे आए, आगे आ जाए, शाबाश। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से बनाते हैं। कारी बाबर नदीम न्याजी साहब आप टीवी पर तशरीफ लाइए। जी जूनियर्स का पहले नाम बताइएगा बच्चे का। समीउल्लाह बेटा इधर आए, समीउल्लाह को सेंटर में लेके आइएगा। ऐसे ऐसे, तो ये कारी साहब पकड़ेंगे और ये कासिम साहब। बेटा ये भी पकड़े आप, नीचे रखें इसके नीचे। यस जुनैद। अच्छा ये आप साथ हैं इनके, आ जाइएगा प्लीज़ प्लीज़। घर सब स्पेस दीजिए, आ जाइएगा। शाबाश, माशाल्लाह। ये आपका छोटा भाई साहबजादा क्या हैं ये आपके? अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जी मोहम्मद उस्मान है, इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद उस्मान सनाफ इम्तियाज़ अहमद जाडला से। बहलोल आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। ये चीज़ें आप प्रेजेंट करते रहिए। ठीक है। मोहम्मद उस्मान जाटला, आप तो नहीं थे जो सियालकोट में थे? अच्छा ठीक है। आगे जी अब्दुल्ला हैं, आप अंदर आ जाइए। सदाकत हुसैन, अब्दुल्ला सन ऑफ सदाकत हुसैन। कलीम ज़िया साहब आप प्लीज़ अंदर आ जाइए। कासिम साहब के साथ आप इधर साथ नहीं ठीक है, मैं कारी साहब चलो जी फ्रेम में लाइए। आप थोड़े जनाब अब्दुल्ला, बहुत मुबारक हो आपको। लाओ भैया। मोहम्मद असदुर रहमान, मोहम्मद असदुर रहमान, शाबाश बच्चे, सब ने बड़ा प्यारा पढ़ा है। इसमें तो कहते हैं मुकाबला होता ही नहीं है ना, ये तो शौक और हुस्न है, मोहब्बत है आपकी। जी अगला नाम आ गया जी मोहम्मद हमजा मजीद, सन ऑफ अब्दुल मजीद। चले जाओ।
और जूनियर्स में आखिरी नंबर पे हैं, आखिरी नंबर से बड़ा तो आखिरी है जी, ये मोहम्मद अयाज शोएब, अभी इसमें पोजीशन होल्डर नहीं है, मोहम्मद अयाज शोएब। आंसर पढ़ो, नीचे इधर देखिए। इजाज़ आपके साथ किया है, उसको बुला कौन है उनके साथ? इजाज़ के आज साथ, अंदर आ जाओ। अयाज के साथ बहलोत जो जिन बच्चों को बता दें कि अगर उनके साथ कोई है फैमिली मेम्बर नहीं, उसके वो बुलाया साथ हुआ है सब। ये पाकिस्तान आदि बिल्कुल साथ हैं, सारे सब साथ हैं। जी फिर मिले। शुक्रिया जी, ये वालिदैन के काम है बच्चों के अंदर इस तरह के ज़ौक़ और इस तरह के शौक को पैदा तस्वीरें करना। चाहिए हो तो 2 नंबर व्हाट्सएप का दिया उधर मैसेज उसी नंबर पे आपको आप सारी पिक्चर्स वगैरह मिलती है, बल्कि अनाउंस कर दें कि जो जो बच्चे उनकी पिक्चर्स उनको उसी व्हाट्सएप नंबर से मिलें। नेक्स्ट ठीक है जी। अब सीनियर्स की बारी है। हाफिज अली हसन कादरी, सन ऑफ मोहम्मद असगर, माशाल्लाह। अली हसन कादरी, ये कहाँ से आप? अच्छा अच्छा, आपसे फिर हुआ जी। जी बात, सियालकोट में थे आप जी। बड़ी दूर से बच्चा है जी प्रोग्राम में शिरकत के लिए, है हमारे ज़िला गुजरात का। आमिर अली, आमिर अली सन ऑफ अरशद अली। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। आपने पहली बार हिस्सा लिया है? नेक्स्ट वीक साले और कलाम सेक्शन से बिल्कुल, उर्दू जजेस की डिस्क्रिप्शन पे होती हैं सारी चीज़ें। जी आगे हैं उस्मान रजा सन ऑफ मोहम्मद आरिफ। दीजिए ना, सर उस्मान ले सर्टिफिकेट को ज़रा सा प्रेजेंट। अली अली हमजा सन ऑफ अता मोहम्मद। शाबाश बच्चे, आपने भी उनका पढ़ा। साथ हो उसमें अच्छा सब अब आप जी सर, अगला नाम। तौसीफ नासिर, तो सिर्फ नाम लेंगे। तौसीफ नासिर, तौसीफ नासिर बच्चे आपको ये सर्टिफिकेट याद दिलाएगा अपने कंपटीशन में हिस्सा लिया था। आप ही पहली बार आए हैं कासिम भाई? आप साल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश। शामीर नदीम, मैं ना फैसल साहब तशरीफ शामीर नदीम, इधर आइए आप फ्रेम में। शामीर नदीम साहब, कासिम अगला नाम ओके जी। तो नहीं वो पोजीशन होल्डर ठीक हो गया। जी। तो हो गए सर्टिफिकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल हो गई है। अब हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे पोजीशन होल्डर्स की तरफ। तो पोजीशन होल्डर्स का नाम मैं अनाउंस करता हूँ पहले जूनियर सेक्शन से। जी जूनियर सेक्शन से थर्ड पोजीशन पे हैं। जैसा कि अभी सरख्तर वज़ीर भी अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि इसकी कोई पोजीशन नहीं होती, इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही अपने आप में एक एजाज़ है, एक पोजीशन है, एक ऑनर है। लेकिन जैसे एक मुकाबले के असूल होते हैं तो उस ज़वाबत को मद्देनज़र रखें। जूनियर सेक्शन थर्ड पोजीशन सैयद अली हुसैन जाटला से। जी आइए।
कलिंजा साहब अंदर आ जाइए। एक स्टाफ के साथ और एक हम सब। सैयद अली हुसैन है जी जाटला से और मैं ये देखने बच्चों में वालों first को है? और सुनने को बताऊंगा Third. थर्ड है जी। Third है, ये अच्छा, माशाल्लाह। उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो मैंने इन्हें कल कहा था कि आप आइए, हमारे स्कूल के बहुत अच्छे नात खां हैं। इधर ही रुकिएगा, आप दोनों साथ आए। आपके साथ आपको भी साथ थैंक यू। ठीक है जी, सेकंड पोजीशन पे हैं आमिर सज्जाद, अम्मार सज्जाद, आमिर सज्जाद, आमिर सज्जाद। आमिर सज्जाद। सेकंड पोजीशन जूनियर सेक्शन। आइए जी, पहले आप लेंगे तो फिर हम लेंगे। ठीक है, कलिंजा साहब आइए। कलिंजा साहब जरा। वेरी गुड जी, कंग्रेचुलेशन। और फर्स्ट पोजीशन जूनियर कैटेगरी में है मोहम्मद शाहजेब अली कादरी, मोहम्मद शाहजेब अली कादरी। ये बच्चे सन ऑफ पहले- औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब। उनके वालिदैन भी हैं। आ जाओ। शाबाश, बहुत मुबारक हो शाबाश। बेटा आपको, Congratulations। और औरंगजेब भाई आपको भी बहुत बड़ी मुबारक हो। मेहनत की थी बच्चे पे आपने। नाइस। कलिंजा साहब आपकी भी बीच में इधर देखिएगा। ठीक है जी, बाबा साहब आ जाइए। जी चलें। शाबाश शुक्रिया, बच्चे। बहुत मुबारक हो। Very good। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा के मैं इसको सुनता आ रहा था। थैंक यू। अब जी बारी है सीनियर सेक्शन की, और यहाँ थर्ड पोजीशन पे बड़ा सख्त मुकाबला था। दूसरी दफ़ा हमने 2-3 नात खां को बुला के सुना, और फिर जजेस के मुतफिका फैसले से थर्ड पोजीशन है अलिशबा रफ़ीक, अलिशबा रफ़ीक। आप इधर आइए। साथ में। ये पकड़िए। कलिंजा साहब आप भी साथ हैं। जी, अलिशबा रफ़ीक हमारी सीनियर सेक्शन में थर्ड पोजीशन होल्डर अपना इनाम और सर्टिफिकेट वसूल कर रही हैं मैडम आरजू मलिक से और साकिब ज़िया से। इधर हो जाएं। आप बेटा इधर आ जाएं, कलीम साहब। क्या इधर आ जाएं। हो गए? शाबाश बच्चे। वेरी गुड। और दूसरी पोजीशन पे भी एक फीमेल है, गर्ल है, आमना अताउल्ला। जी सेकंड पोजीशन सीनियर सेक्शन में उन्होंने हासिल की है, डॉक्टर ऑफ अताउल्ला, और खारियाँ से बिलोंग करती हैं, आ रही हैं। ठीक। नाम दोबारा रिपीट कीजिएगा। आमना अताउल्ला, आमना अताउल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह। सेकंड। सेकंड पोजीशन। शाबाश बेटा, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मोहब्बत से आपने भी पढ़ा। जी मिस। ठीक है। बहुत मुबारक हो बेटा Thank you आपको। very much। और फर्स्ट पोजीशन अहमद सईद, सन ऑफ मोहम्मद यूनस, गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं स्पेशल इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। गले का ख्याल रखें। ये बच्चा आखिरी मिनट्स में आया है। सुन तो आपने ठीक है, गले का ख्याल रखें। बहनोल साहब सबके साथ ग्रुप फोटो खिंचा बनाएंगे। वो बनाएंगे वो ज़रा सेटिंग करवा जजेस के ये लें आप लेंगे। आप दोनों साथ हैं। ये भी करी साथ में बैठा है। ये असली मदरसे से है ना, बोकन शरीफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं भाई, वेरी गुड जी। पहली पोजीशन लेके जा रहे हैं आप। साथ आ जाओ। जी कलिंजा से
शाबाश, इसी जोर बहुत शोर से खूब। पढ़ते रहिए अच्छा और सर, जीतते रहिए। जजेस के थैंक यू। तो अब बच्चों के इनाम खत्म हो चुके हैं। जजेस के लिए कुछ फोटो बनाने सेकंड गिफ्ट्स हैं FM 97 की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि जजेस को वो याद दिलाते रहें कि वो अपनी मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए थे हमारी दरख्वास्त पर। तो, जजेस के पास तो मेरा ख्याल है आज घर में अगर सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह तो रहा वो हूँ 97 FM की जी, तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यादगार है मोहब्बतों ऐसा। का दो तरफा जी सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दीवार ऐसी नहीं तो ये जारी रहेगा इंशाल्लाह आइंदा भी। सजी हुई है। जी, तो जजेस के लिए जो खसूसी हैं वो सर अख्तर वज़ीर प्रेजेंट करेंगे हमारे पहले जज मोहतरम कारी बाबर नदीम न्याजी साहब को, वो उनको पेश करेंगे। और उनके साथ हैं हाजी कलीम ज़िया। ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है जी। ये खारियाँ का नाम है, बहुत बड़ा नाम है खारियाँ। अब तो इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे भी बड़ा नाम हो गया। वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच। मैं रखता हूँ। और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज हैं कासिम ज़ियाद साहब। हम उनकी आमद के भी मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो FM 97 के साथ मोहब्बतों का ये ताल्लुक़, ये सफ़र जारी रखेंगे। कासिम ज़ियाद साहब और सबके हवाले से ठीक। जी कासिम ज़ियाद साहब करेंगे सर से पेश। कलीम ज़िया हैं, आज कलीम ज़िया और सर अख्तर वज़ीर। टीम को बल्कि मैं पर्सनली अनाउंस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर को बिठाएं, दोनों को ऑफिस में उठाइए। हम आते हैं। ठीक है। पहलोल ये ले जाइएगा। जी ठीक। और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर डेफिनेटली टीम जो है वो भी एक्नॉलेजमेंट की मुस्तहिक होती है। और बाज़-औक़ात टीम के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट या बड़ा तोहफ़ा या कोई कैश प्राइज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। एक इदारे की तरफ से उसको दी गई बहुत अच्छी थपकी भी उसके लिए बहुत बड़ा हौसला होती है। तो क्रेडिट गोज़ टू कलीम ज़िया साहब एंड टीम, जिसमें आज होस्टिंग भी कर रहे हैं फैसल मलिक साहब हैं, मिस जो है वो आज़म मलिक साहब हैं, जुनैद हैं, और इसके अलावा बहलोल मुर्तज़ा हैं, कलीम ज़िया साहब खुद इन सारे मामलात को देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि टीम की एक्नॉलेजमेंट भी हो। सबसे पहले हम कलीम ज़िया साहब को बुलाएंगे। आउटडोर स्टाफ भी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमें जो फैसिलिटेट करने में है वो अंसर, वलीद और जो है वो तारिक, इन लोगों ने आउटडोर टीम के साथ बड़ा अच्छा फैसिलिटेट किया। सो मिस आरजू मलिक साहिबा, अगर आप सुन रहे हैं तो दीजिएगा सर्टिफिकेट एक। जी जी पढ़ाते जाइएगा। जी, तो आज कलीम ज़िया अपना सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं स्टेशन मैनेजर अख्तर वज़ीर साहब से। थोड़ा सा इधर दें। इसके बाद बहलोल मुर्तज़ा थैंक यू वेरी मच। जी बाकी मैंने स्टूडियोज़ में आगे अब मैं दावत दूंगा RJ बहलोल मुर्तज़ा को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना सर्टिफिकेट और गिफ्ट वसूल करें। RJ बहलोल मुर्तज़ा। वेरी गुड जी। ये बाई नेम है, विदाउट नेम प्लीज़। हाँ, बहलोल हमारा बड़ा अच्छा प्रेजेंटर है जी। और इस्लामिक ट्रांसमिशन हो या एंटरटेनिंग हो, कम लोग होते हैं सर जो अंदर से खूबसूरत हो और बाहर से खूबसूरत। ये दोनों हुस्न का इतना दोहरा इम्तजाज बहुत कम देखने को मिलता है। एंड बहलोल इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ और किसी बहुत शुक्रिया था। इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी। बहुत शुक्रिया बहलोल। जी, नेक्स्ट जी RJ आरजू मलिक को मैं दावत दूंगा कि वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएं और अपना सर्टिफिकेट और इनाम हासिल करें सर वज़ीर से, सर कलीम ज़िया से। मिस आरजू मलिक ने बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की है जी इस साल। ये सारा कंपटीशन हमने इनके सर पे छोड़ा हुआ था, कलीम ज़िया साहब करीम के। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इसी टीम के एक बहुत आम मेंबर को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना इनाम हासिल करें।
हमारे बहुत प्यारे वलीद। कैसे हो शहजादे? वलीद जी बड़ी छोटी सी एज में इसने रेडियो की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली। बहुत बड़े बड़े काम अल्लाह ताला किए। इसको बिल्कुल कामयाब करेगी ज़िंदगी के हर शोबे में। इधर साथ हो जाएगा ऐसा। ओके। FM 97 पे अगर कोई अगर Thank कोई you, वलीद। पंक्चुअल है ना तो वो वलीद है। वलीद है, और अगर कोई ऑलराउंडर है तो वो जुनेद इकबाल हैं, और वो आरजे हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो कैमरामैन है, वो लाइट मैन है, और जब सर अख्तर वज़ीर गुस्से में हूँ तो वो तख्ता मश्क हैं। तो तशरीफ़ लाते हैं अपना सर्टिफिकेट और इनाम लेने के लिए आरजे जुनेद इकबाल। जुनेद ने भी बहुत कम टाइम में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बाकी वो ऑलराउंडर है। कैमरा से रिलेटेड काम है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है। उन्होंने बहुत कम उम्र में और बड़े कम टाइम में चीज़ों को सीखे। हालांकि और आज तो वो क्या कहते हैं, बतौर फेलो आरजे इतराज़ करता हूँ इस बात पे कि वो कम उम्र हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र हो चुकी है कि शनाइयाँ बच जाएँ। वेरी गुड, शाबाश। बहुत मुबारक हो जुनेद भाई, थैंक यू वेरी मच। जुनेद ने अब मैं खुद को ही इनवाइट करूंगा FM की दुनिया के एक अजीम आरजे को। नहीं, ये जी हमारा फ़र्ज़ बनता है इस हवाले से। फैसल मलिक साहब का मैं पर्सनली तमाम लिसनर और व्यूअर्स को बताते जो मैं बड़ा फ़ैन हूँ इनका पर्सनली, और ख़ास तौर पे जो इनकी मोटिवेशन है। मैं पिछले दिनों में भी इनकी एक पोस्ट देख रहा था, मेरा बड़ा दिल किया, मैंने फिर वो इजहार कर दिया उसका कि काश मैं आपको लाइव बैठ के आपके सेशन सुनूँ। तो मैं इनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि किसी सेशन में मुझे इन्वाइट करें लाइव, क्योंकि वो बिन बुलाया मेहमान ना होना सेशन में। मैं इनको, मुझे ये भी यकीन है कि इन्होंने जितना जो कुछ रेडियो पे किया हुआ है ये लोगों को ज़रूर बताते होंगे वहाँ पे, और उन लोगों को जो है ना महसूस करने के लिए कुछ ऐसी बातें भी करते होंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर करते होते हैं। तो आज के इस तकरीब के रूह रवां भी फैसल मलिक साहब हैं। अल्फाजों से खेलना, उनकी अच्छे मौके पर वक्त अदायगी करना, ये इनका बड़ा खासा है। माशाल्लाह बड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी है, हमारे लिए रेडियो FM 97 का बड़ा ख़ास एसेट्स है। तो आज हम उनकी सर्विसेज को भी एक्नॉलेज करते हैं। थ्रू आउट इस्लामिक ट्रांसमिशन में इन्होंने जो रोल प्ले किया, और आज स्पेशली जो नात कंपटीशन में इनका किरदार रहा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ना बेसिकली आपने मनवाया है कि ना सिर्फ आप एजुकेशन सेक्टर में बल्कि आप एंटरटेनिंग सेक्टर में भी कदावर शख्सियत है। सरकार सो जी, तो अब मेहमान खुसूसी को ऑनर करने के लिए कि वो हमारी इस बज़्म में तशरीफ़ लाए और हमारी सरपरस्ती फरमाई, और जितनी सलाहियतें आज हम सब में जहाँ जहाँ भी नज़र आती हैं, जिस एंगल में भी नज़र आती हैं, और उनको पॉलिश करने में, इनफैक्ट उनको डिस्कवर करने में और फिर उनको पॉलिश करने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है, और ज़िंदगी की हर कामयाबी पर, हर सीढ़ी पर वो हमें बहुत याद आएंगे, और हम उनके लिए दुआगो रहेंगे, क्योंकि उनके पीछे उनकी शख्सियत है, हमारी हर कामयाबी के पीछे उनकी शख्सियत है। वन एंड ओनली सर अख्तर वज़ीर, और उनको रेडियो की तरफ से और उनकी सरपरस्ती के लिए उनको एक्नॉलेज करेंगे। ये मेरा ख्याल है पहला सर्टिफिकेट होगा जो मुझे इदारे की तरफ से मिल रहा है। फैसल साहब इधर आ जाएं। ये शरारत किसकी है? ये साजिश या मुदाखलत सर थोड़ा सा इधर हूँ और जी। चेहरा इधर करें ऐसे। ठीक है जी। जी सर। थैंक यू वेरी मच जी, ये भी एजाज़ है, हमारे लिए ऑनर है। और इस बार भी 97 FM ने कहते हैं मैदान मार लिया, इतना खूबसूरत नात कंपटीशन के बाद ही। तो मैं इजाज़त चाहूँगा आप आगे कैरी करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। और इसके अलावा मेरे ख्याल ग्रुप फ़ोटो होगा हमारा सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। वो नीचे ठीक हो गया। आप जी। लोगों ने डेफिनेटली नात कंपटीशन को लाइव देखा, और इसके इस हवाले से अगर कोई राय देना चाहें कि हम अगले साल मज़ीद इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं मुलाकात करूँगा आपसे किसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। जी, और मैं भी आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने सुबह से मुसलसल हमारे साथ आप इन टच रहे, आपने हमारी नशियात को सुना, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, हर कॉल बहुत कीमती है, आपका वक्त बहुत कीमती है। बहुत शुक्रिया। मुझे भी इजाज़त दीजिए FM 97 के स्टूडियो से। खुदा हाफिज़।